हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अलोंग विद हाउ फूड डाइजेस्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। इस चैप्टर में एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे सम डिफेक्ट जो होते हैं डाइजेशन से रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि हम डेली लाइफ में वेरियस फूड आइटम्स खाते हैं। अब फूड आइटम्स में मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होती है, मिनरल्स होते हैं। तो ये जो फूड के कंपोनेंट होते हैं उनको सिंप्लीफाइड किया जाता है, यानी बायोकेमिकल उसका ब्रेकडाउन किया जाता है, एज वेल एज फूड का क्या किया जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन किया जाता है। तो आइए हम उसी बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्टली हम बात करेंगे फूड के बारे में। आप सब जानते हैं कि फूड के अंदर क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हम गेट करते हैं फूड के थ्रू मिनरल्स को, सेकंड विटामिन्स को, एंड थर्ड वाटर को। ये हम गेट करते हैं थ्रू द फूड इन द स्मॉल क्वांटिटी, जबकि इनको हम गेट करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में। अब ये क्या होता है कि फूड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो इनको सिंप्लीफाइड किया जाता है, या कह सकते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म में इनको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, और डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये जो फूड होते हैं पहले इनको सिंप्लीफाइड किया जाता है। सिंप्लीफाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ना तो क्या किया जा सकता, एब्जॉर्ब किया जा सकता, और ना ही इनसे क्या गेट की जा सकती, एनर्जी गेट की जा सकती। तो जो फूड के अंदर ये होंगे, ये कौन सी फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। तो इनको कन्वर्ट किया जाता है कौन सी फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब क्योंकि डाइजेशन का हम कलेक्टिव यूज करते हैं, उसमें वेरियस प्रोसेस को भी इंक्लूड करते हैं, बट अगर आप इनको अलग अलग पढ़ोगे, मतलब इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है, तो ये वेरियस प्रोसेस की कलेक्टिव फॉर्म को हम बोल देते हैं डाइजेशन। लेकिन आपने यहां पर ध्यान में रखना है, डाइजेशन कौन सी प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर बायोकेमिकल, बायो मतलब लिविंग, बायोकेमिकल ब्रेकडाउन या केमिकली ब्रेकडाउन किया जाता है फूड का। यानी केमिकल, क्योंकि ये सारे केमिकल्स हैं जो प्रेजेंट किस में होते हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनका बायोकेमिकल ब्रेकडाउन किया जाता है। एंड इसके साथ साथ में क्या किया जाता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन किया जाता है, यानी जो बड़ा फूड पार्टिकल होता है उसको स्मॉलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने ध्यान में रखना है क्या, कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बाय द बायोकेमिकल ब्रेकडाउन एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। एंड डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, या इसको हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल, या इसको बोल देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है पाथवे। तो फूड कहां से एंटर करता है, एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं माउथ। और आफ्टर द माउथ फूड एंटर इन द बक्कल कैविटी, इसमें एंटर करता है बक्कल कैविटी। एंड इसका थर्ड पार्ट होता है जो कॉमन पाथवे होता है फूड एंड एयर के लिए, उसको हम बोलते हैं फेरिंक्स। उसके बाद फोर्थ जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं इसोफेगस, और इसोफेगस को आप बोल सकते हो फूड पाइप। फर्दर मोस्ट जो पार्ट आता है वो आता है स्टमक। उसके बाद में पार्ट आता है इंटेस्टाइन।
अब इंटेस्टाइन कितने टाइप की होती है? दो। एक तो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, पहले थोड़ा बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका सेकंड जो आफ्टर दैट वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इनके हम फर्दर पार्ट भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद में आता है एनस, क्योंकि हम इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट पढ़ेंगे। वो 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो ड्यूोडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। 3 पार्ट हम डिस्कस करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है सिकम, दूसरा होता है कोलोन और थर्ड होता है रेक्टम। और रेक्टम के बाद में फूड जो है इजेस्ट, या उसको आप वेस्ट कह सकते हो, उसको क्या किया जाता है? एनस के थ्रू क्या कर दिया जाता है? इजेस्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब जो एंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री के ना, एंटीरियर का मतलब जैसे आप इस मार्कर को कंसीडर कर सकते हो, ये मान लीजिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो ये एंटीरियर ओपनिंग होगी यहाँ पर। उस एंटीरियर ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। और पोस्टीरियर ओपनिंग को बोलते हैं एनस। तो इस तरह से जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, या उसको आप हाईली कोइल्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट जो पार्ट है माउथ, दूसरा बक्कल कैविटी, तीसरा फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में फर्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, अनदर है लार्ज इंटेस्टाइन एंड उसके बाद में है एनस। तो ये इतने पार्ट जो है वो किसके? एलिमेंट्री कैनाल के। इसके साथ में यानी एलिमेंट्री कैनाल के साथ में एसोसिएटेड होती है सम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो ओरल कैविटी से रिलेटेड होती है या इससे के साथ में एसोसिएटेड होती है, उसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद में दूसरी जो ग्लैंड हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो पढ़ेंगे लीवर। उसके बाद में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैनक्रियाज। तो ये सारी जो ग्लैंड है वो एसोसिएटेड किसके साथ में होती है? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में। और दोनों मिलकर बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव में हम एक एक सारे पार्ट पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहले हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा, ये माउथ होता है, यानी एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है, उसको हम बोलते हैं माउथ। यानी ये एंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। मैं यहां पर इसको डिफाइन कर देता हूं। माउथ क्या होता है? ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट बिटवीन अपर लिप एंड लोअर लिप। यानी माउथ क्या होती है? एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, प्रेजेंट होती है बिटवीन द अपर लिप एंड लोअर लिप। माउथ जो है उसके बाद में ओपन किस में होता है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी या इसको आप बोलते हो ओरल कैविटी। और कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। एक्चुअल में ये पूरी तरह से तो एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें होती है। बक्कल कैविटी में हम डिस्कस करेंगे पैलेट के बारे में, यानी हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, यानी रूफ ऑफ ओरल कैविटी कह सकते हो आप इसको। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे वेस्टिब्यूल की। वेस्टिब्यूल क्या होता है ओरल कैविटी में। थर्ड हम डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। तो ये जो पार्ट होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो हम शुरू करते हैं पैलेट से। हम इसी डायग्राम का यूज करेंगे। तो देखिएगा, ये कौन सा व्यू है? लैटरल व्यू है, ठीक है।
तो इसमें ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ब्रेन। और ब्रेन जो है इनक्लोज्ड होता है बोनी बॉक्स में, उसको बोलते हैं स्कल। और ये बने होते हैं आई सॉकेट, आई सॉकेट में जो है फिट होती है आई। और ये जो वाला पार्ट है, इसको लेबलिंग कर देता हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा ब्रेन का ही पार्ट है, उस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है ये, कौन से ब्रेन का, हिंड ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और ये जो है वो क्या है, नोज। और यहां पर आपको कंसिडर करना है क्या है, ये अपर जा। और यहां पर ये जो पार्ट है वो क्या है, लोअर जा। ये है टंग। तो माउथ क्या होता है, माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है प्रेजेंट बिटवीन द अपर लिप एंड लोअर लिप, यानी दोनों के बीच में जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ। उसके बाद में, माउथ के बाद में यहां पर आप अपर जा के अंदर जो है क्या एम्बेडेड होते हैं, टिथ एम्बेडेड होते हैं। क्या एम्बेडेड होते हैं, टिथ। अब देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम का यूज कर कर। तो ये जो है वो क्या है, अपर लिप, और ये क्या है, लोअर लिप। तो हम जब इंजेक्शन करते हैं, एक वर्ड बता रहा हूं आपको, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड। इनटू, इन ओरल कैविटी थ्रू माउथ, उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड। जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे यहां पर 4 मसल्स अटैच्ड होती है, कौन से पार्ट के साथ में, मैंडिबल, यानी ये जो वाला बोन है ना, ये बोन, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। और यहां उस बोन को हम बोलते हैं मैक्सिला। तो मैंडिबल और मैक्सिला की बात करें तो जो मैक्सिला होती है तो वो तो क्या होती है, फिक्स होती है, जबकि मैंडिबल ऊपर की तरफ यानी एलिवेट होती है और मूव डाउनवर्ड। तो इस तरह से, यानी इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है। किसमें मूवमेंट होती है, मैंडिबल में। और मैंडिबल में मूवमेंट होने की वजह से फूड जो है उसको क्या किया जाता है, च्यू किया जाता है। तो इसमें देखने वाली बात ये कि इसमें 4 तरह की मसल्स होती है। कितनी तरह की, 4 टाइप ऑफ मसल्स। 4 तरह की मसल्स होती है जो मैंडिबल को, मैंडिबल एलिवेशन का काम करती है। यानी जैसे सपोज दैट आप लेटरल व्यू देख रहे हो तो मैंडिबल ऊपर की तरफ मूव करेगा, वो किसकी वजह से करेगा, 4 टाइप ऑफ मसल्स की वजह से। ऐसे ही मैंडिबल में डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो उस वजह से यहां भी कितनी मसल्स होती है, 4 टाइप्स ऑफ मसल्स एसोसिएटेड होती है। ये 4 टाइप ऑफ मसल्स जो है मैंडिबल में क्या क्रिएट करता है, मूव्स डाउनवर्ड। किसकी वजह से, 4 टाइप ऑफ मसल्स की वजह से। तो इस तरह से जो, क्योंकि ये मैक्सिला है, मैक्सिला तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, जबकि मैंडिबल में एलिवेशन होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, एलिवेशन होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। तो इस तरह से हम फूड को क्या कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। तो इस केस में जब इंजेक्शन होता है यानी इनटेकिंग ऑफ फूड होता है इन द ओरल कैविटी थ्रू द माउथ, तो इस केस के अंदर मैंडिबल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैंडिबल के साथ में जो एसोसिएटेड होती है 4 टाइप ऑफ मसल जो है उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो है इन मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन से आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ब्रेन से 12 पेयर ऑफ न्यूरॉन्स अराइज होती है। कितनी पेयर, 12 पेयर ऑफ न्यूरॉन्स अराइज होती है। कौन से, किससे अराइज होती है, ब्रेन से अराइज होती है। उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। जबकि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, वो भी आपने डिस्कस किया हुआ, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो इस केस में ये जो क्रेनियल नर्व होती है वो कितने पेयर होती है, 12 पेयर होती है। तो इसका जो 5th पेयर जो है वो ब्रेन को क्या ट्रांसफर करता है, सिग्नल, यानी मोटर सिग्नल पास करता है। और
सेंसरी सिग्नल पास करता है। तो इस तरह से सिग्नल यहां से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्रेन को, ब्रेन वापस मैसेज भेजता है मैंडिबल को, और मैंडिबल में क्या होता है, एलिवेशन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। तो 4 टाइप की जो मसल्स है, इनका च्यूइंग और फूड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करेंगे वेस्टिब्यूल क्या होता है। जो बाउंड्री होती है ओरल कैविटी की बिटवीन द टीथ एंड चिक्स, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, या आप कह सकते हो वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, स्पेस, या इसको आप नाम दे दीजिएगा पूरा, क्या नाम दोगे, बक्कल वेस्टिब्यूल। यानी ये एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें फूड टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रहता है ओरल कैविटी में। तो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन उस स्पेस को हम बोलते क्या है, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो ये बक्कल कैविटी का आप फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या चीज डिस्कस करेंगे, पैलेट। और पैलेट क्या बनाती है, अभी अभी बताया मैंने, रूफ ऑफ ओरल कैविटी। पैलेट 2 तरह की होती है। कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक तो होती है हार्ड पैलेट। अगर आप अपने टंग को ऊपर वाली साइड में टच करोगे तो आपको ऐसे रफ स्ट्रक्चर अपीयर होगी। वो रफ स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होती है, हार्ड पैलेट में, यानी वो हमारी हार्ड पैलेट होती है। और उन जो रफ स्ट्रक्चर होती है, या आप कह सकते हो ट्रांसवर्स आउटग्रोथ होती है हार्ड पैलेट के अंदर, उनको हम बोलते हैं रगी। क्या बोलते हैं, रगी बोलते हैं। जो ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा ऐसे आउटग्रोथ या आपको रफ सरफेस अपीयर हो रही है, तो जैसे ही अपने टंग को बिलो द अपर जब हम टच करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो पैलेट है वो पैलेट कौन सी होती है, हार्ड पैलेट होती है। 2 नंबर दूसरी पैलेट होती है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, अगर आप टंग को बिल्कुल बेंड करके ऊपर की तरफ पीछे टच करोगे तो वो जो पैलेट होती है वो कौन सी पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट होती है। जैसे आप ऊपर हम बोलते हैं तब तो डायरेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ यानी टंग टच करती है हार्ड पैलेट को। अगर आप फुली इसको टर्न करोगे अपनी टंग को और ऊपर की तरफ आप टच कराओगे, वो कौन सी पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट होती है। पैलेट ये 2 बोन की, एक तो मैक्सिला की और दूसरी पैलेटाइन बोन, इन दोनों बोन के फ्यूजन होने से क्या बनता है, पैलेट की फॉर्मेशन होती है। और पैलेट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। थर्ड हम बात करेंगे टिथ के बारे में। देखिएगा ह्यूमन के अंदर जो टिथ का अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डेंटिशन। क्या बोलते हैं, डेंटिशन। अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जा इज कॉल्ड डेंटिशन। और डेंटिशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, पहला फीचर होता है मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडेंट कौन सी कंडीशन को बोलते हैं, टिथ विच अकर्स ओनली वंस इन लाइफ। तो ऐसे टिथ जो एक बार अपीयर होते हैं उन टिथ को हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट पे कौन कौन से टिथ है, एक तो है प्री मोलर एंड
लास्ट मोलर। ये वाले जो टीथ है वो लाइफ में एक ही बार अपीयर होते हैं, इन टीथ को हम बोलते हैं, यानी परमानेंटली एक ही बार आते हैं, उन टीथ को हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। और दूसरी जो टर्म काम में लेते हैं वो लेते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब होते हैं कुछ ऐसे टीथ भी होते हैं जो लाइफ में दो बार आते हैं, यानी एक बार आने के बाद में वो झड़ जाते हैं और या गिर जाते हैं, गिरने के बाद यानी ये जो टीथ है वो लाइफ में दो बार आते हैं, तो ऐसे टीथ को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। द टीथ विच अकर्स ट्वाइस इन लाइफ। कौन कौन से टीथ होते हैं, जैसे एग्जांपल है इंसीजर, कैनाइन एंड फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, ये जो टीथ होते हैं वो एक बार आते हैं, आने के बाद में क्या होता है ये गिर जाते हैं, गिरने के बाद में दोबारा अपीयर होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइफायोडोंट। अब ह्यूमन में क्या होता है कि टीथ जो है वो इम्बेडेड होते हैं जा बोन की सॉकेट के अंदर, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थिकोडेंट। इसको भी राइट कर लेते हैं। थिकोडोंट किसको बोलते हैं, ह्यूमन में क्या होता है कि टीथ इम्बेडेड होते हैं यानी धसे रहते हैं इन सॉकेट ऑफ जावन। तो सॉकेट ऑफ जाबोन के अंदर टीथ का इम्बेडेड होना क्या कहलाता है, इज कॉल्ड थिकोडोंट। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ह्यूमंस के अंदर चार तरह के टीथ होते हैं और चारों की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट होते हैं, इसको भी एक टर्म दे देते हैं। वो टर्म कौन सी है देखिएगा, हेट्रोडेंट या हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट कौन सी कंडीशन को बोलते हैं कि ह्यूमंस में देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप ऑफ टीथ। तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं। और 4 तरह के टीथ कौन कौन से होते हैं, एज यू नो दैट, फर्स्ट इंसीजर, सेकंड केनाइन, थर्ड प्रीमोलर, फोर्थ मोलर। तो ये 4 टाइप के जो टीथ होते हैं, ये चारों टाइप के टीथ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। और चारों टाइप जो हम डिस्कस करेंगे उस डायग्राम की हेल्प से। आपको कंसीडर करना है ये अपर जा है और ये लोअर जा है, तो इसमें टीथ किस तरह से अरेंज होते हैं उसको देखते हैं। तो इसको आप हाफ डिवाइड कर लीजिएगा, यानी हाफ आपका अपर जा ये हो गया और हाफ अपर जा ये हो गया। ऐसे ही हाफ पार्ट लोअर जा का ये हो गया और हाफ पार्ट जो है ये हो गया। तो इस कंडीशन में देखिएगा डेंटल फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इस चीज को समझने के लिए। तो डेंटल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अडल्ट का। अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। तो आप देखिएगा ये 2 रिप्रेजेंट करते हैं इंसीजर को, ये 1 रिप्रेजेंट करते हैं कैनाइन को, ये 2 रिप्रेजेंट करते हैं प्रीमोलर को और ये 3 रिप्रेजेंट करते हैं मोलर को। तो मैं यहां पर इसको डिनोट कर देता हूं ICPM, यानी I का मतलब इंसीजर, C का मतलब कैनाइन, P का मतलब प्रीमोलर एंड M का मतलब मोलर। और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है यानी ये अपर जा को और ये लोअर जा को। तो इस कंडीशन में देखते हैं, आपने इसको हाफ हाफ डिवाइड करके रखा हुआ है, तो
अपर जा के अंदर इंसीजर कितने हैं 2, तो हम जब ड्रॉ करेंगे तो यहां पर यानी हाफ पोर्शन ऑफ अपर जा में 2 ड्रॉ करेंगे इंसीजर को 1 and 2, ठीक है। ऐसे ही हाफ पोर्शन जो है इसका लोअर जा का, उसमें भी अपने क्या डिस्कस करेंगे, हाफ लोअर जा के अंदर 2 जो है वो क्या है इंसीजर है। तो ऐसे हाफ के अंदर कितने हो गए 4 इंसीजर हो गए। अब क्योंकि दोनों साइड में देखिएगा ये हाफ पार्ट हमने डिवाइड किया है लोअर जा एंड अपर जा का, तो इंसीजर भी कितने दो टाइम होते हैं 2 टाइम्स, तो यहां पर मैं राइट कर देता हूं 2 बार, और ऐसे ही लोअर जा में भी रिप्रेजेंट कर देता हूं 2 बार। यानी लोअर जा में देखिए टोटल कितने हो गए 4, यानी 2 into 2 यानी कितने हो गए 4। ऐसे ही इंसीजर भी अपर जा के अंदर 2 into 2 यानी कितने हो गए 4। तो इंसीजर जो है वो 4 यहां यानी अपर जा में होते हैं, 4 कहां होते हैं लोअर जा में होते हैं। नंबर कैनाइन, कैनाइन जो है अपर हाफ में क्या होता है 1। अपर हाफ का मतलब मैं यहां इसको ड्रॉ कर देता हूं ये, एंड लोअर के अंदर भी क्या है 1। तो क्योंकि अपने हाफ की बात करें तो इस साइड को अपने डबल करेंगे, तो यहां भी एक कैनाइन होगा और यहां भी एक कैनाइन होगा। तो कैनाइन लोअर जा में 2 होते हैं और अपर जा में भी 2 होते हैं। ऐसे ही प्रीमोलर, प्रीमोलर फर्स्ट हाफ में यानी अपर जा में कितना होता है 2, तो अपने यहां ड्रॉ कर लेते हैं 1 2। ऐसे देखिएगा क्योंकि मैंने हाफ साइड रखी हुई है तो आप डबल साइड इसको कंसीडर करोगे तो प्रीमोलर यहां भी कितने होंगे 2। ऐसे ही लोअर जा में प्रीमोलर कितने हैं 2, तो आप देखेंगे 2 अपने यहां ड्रॉ कर लेते हैं, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो यहां भी 2 ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये भी नंबर में कितने होते हैं 4 + 4 यानी 8 होते हैं। मोलर की अगर बात करें तो मोलर लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, कितने हैं नंबर में 3, यानी हाफ पार्टीशन में नंबर में कितने हैं 1 2 और 3। कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी उस साइड को भी इंक्लूड करें तो यहां भी कितने होंगे 3, तो 1 2 3, तो यानी कितने हो गए अपर जा में 6। ऐसे ही लोअर जा के अंदर भी कितने होते हैं फर्स्ट हाफ में कितने हो गए 3, एंड ऐसे मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहां भी अपने ड्रॉ करेंगे 3। तो इस तरह से नंबर में ये कितने हो गए 6 + 6 यानी कितने हो गए टोटल 12। तो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं अडल्ट ह्यूमन के अंदर, जो परमानेंट फॉर्म हम कंसीडर करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो 2 + 3 5 and 8, 8 × 2 यानी 16। ऐसे इधर से लेकर जाएंगे 2 + 1 3, 3 + 2 5 and 3 8, 8 × 2 8, 8 × 2 यानी 16, टोटल 16 + 16 कितने हो गए 32। तो इस तरह से अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, एंड नंबर में कितने होते हैं 32 होते हैं। अगर हम बात करते हैं 5-year-old चाइल्ड की, तो इसमें क्या होता है 2102 एंड 2102, यानी अगर इसको हमने मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही, यानी इसमें एब्सेंट क्या हो गए प्रीमोलर एब्सेंट हो गए। कौन से वाले टीथ प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। तो इसमें नंबर में कितने होंगे 2 + 1 कितने 3 एंड 5, 5 को मल्टीप्लाई कितने से किया 2 से यानी 10। ऐसे ही अपने यहां से कितने हो जाएंगे 10। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं 5-year-old चाइल्ड के अंदर 20। अगर हम बात करते हैं 20 ईयर ओल्ड के अंदर, यानी आपकी एज के अंदर नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे 2122, 2122। तो देखिएगा यहां आपके अंदर क्या नहीं है लास्ट मोलर एब्सेंट है, तो लास्ट मोलर एब्सेंट है तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। अब आप काउंट कर सकते हैं 3 5 7 एंड मल्टीप्लाई बाई
2 यानी 14/14 टोटल कितने हो गए 28। यानी आप में एब्सेंट है मोलर टीथ, कौन से वाला लास्ट, जिसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, जो कि कौन सी स्टेज में आता है, एडल्ट स्टेज में आता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया डेंटल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। टीथ जो है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो हार्ड, यानी एनिमल के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस यही होता है जिसको हम बोलते हैं इनेमल, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ टीथ। और मेनली टीथ के 3 पार्ट हम होते हैं। पहला होता है क्राउन, जो थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है नेक और तीसरा पार्ट होता है रूट। तो इस तरह से इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? क्राउन जो थोड़ा सा वाइडेस्ट पार्ट होता है, नेक एंड रूट। रूट जो है वो किस में इंबेडेड होती है? सॉकेट ऑफ जॉ में। ऐसे नेक जो है वो यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी नेक जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं गम यानी मसूड़े। आउटर मोस्ट जो पार्ट है इसका वो कौन सा है? इनेमल। कौन सा है? इनेमल, जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम फोस्फेट का, जो कि अपनी बॉडी का क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फर्दर मोस्ट अगर बात करते हैं, इनेमल के नीचे जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? यानी ये जो वाला पार्ट होता है वो होता है डेंटाइन। डेंटाइन डेंटाइन जो मेन पार्ट होता है इसका प्रेजेंट होता है बिलो द इनेमल। एंड बिलो द डेंटाइन एक कैविटी होती है, खाली स्पेस होता है। उस स्पेस को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के थ्रू एंटर करती है आर्टरीज यानी ब्लड वेसल्स, और वेन्स प्रेजेंट होती है, यानी नेटवर्क होता है आर्टरीज एंड वेन्स का। किसमें प्रेजेंट होता है? पल्प कैविटी के अंदर। और यहां से एंटर करती है अलोंग विद सम नर्व्स। तो ये देखा आपने, इस तरह से टीथ की जो है वो स्ट्रक्चर होती है। क्राउन, नेक एंड रूट इसके पार्ट होते हैं। गम्स जो है एंड सॉकेट ऑफ जो इसको फिक्स रखने का काम करती है। आउटर मोस्ट पार्ट इसका इनेमल होता है। इसके नीचे जो मेन सीमेंटिंग पार्ट होता है वो होता है डेंटाइन, या इसका एक यहां एक पार्ट और होता है उसको बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं? सीमेंटम, जो इसको फिक्स रखने का काम करता है। चलिए अब हम टंग की बात करेंगे, उसके बाद में स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो को आपने जरूर देखना है। थैंक यू।